हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं हाउ टू यूज कंडीशनल ऑपरेटर एंड फॉर लूप इन एंगुलर 17। ये बेसिकली मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया है कि एंगुलर 16 या लेस वर्जन में हम क्या यूज़ करते हैं और एंगुलर 17 में हम क्या यूज़ करेंगे। अगर बात करें कंडीशंस की, इफ कंडीशन की, तो हम एंगुलर 16 में स्टैटिक एनजी इफ कंडीशन यूज़ करते थे और एंगुलर 17 में हम एट द रेट इफ और एट द रेट एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे। आप इसमें इफ एल्स एल्स इफ इस तरह से कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कि आप नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं एंगुलर 17 में, बट 16 या उससे लेस वाले वर्जन में नहीं यूज करते। अब बात करते हैं स्विच कंडीशंस की। तो स्विच केसेस जब हम यूज करते थे एंगुलर 16 या लेस वर्जन में, तो हम एनजी स्विच यूज करते थे और अगर हमें उसकी वैल्यू पास करनी होती थी तो स्विच एनजी स्विच केस यूज करते थे। ध्यान रखना कि स्टैटिक हमने यूज किया हुआ है। अगर बात करें एंगुलर 17 की, तो हम यहाँ पर स्विच यूज करते हैं और यहाँ पर हमने जहाँ पे वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल यानी कोई कंडीशन, और यहाँ अंदर केसेस हम पास कर देते हैं उस कंडीशन की या वेरिएबल की वैल्यू को। अब बात करते हैं लूप की। तो हम एंगुलर 16 या लेस वर्जन में एनजी4 यूज करते थे, स्टैटिक एनजी4। और जैसे इसके अंदर हम पास करते थे, मतलब कोई एरे, जैसे हमने एक पास कर दिया कि वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू लेट कोर्स ऑफ कोर्सेज। तो कोर्सेज क्या है, एक एरे, और इसकी वैल्यू को ईच बार वो इटरेशन होगा और यहाँ पर जो भी आपने जो लॉजिक इम्प्लीमेंट किया वो बेसिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर बात करें हम फॉर लूप की, तो एंगुलर 17 में तो हम एट द रेट फॉर लूप यूज करते हैं। इसमें एक एड ऑन फीचर आ गया है, वो है ट्रैक। हम क्या करते थे, कोर्स ऑफ कोर्सेज हमने यूज किया, बट यहाँ पे सेमीकोलन के बाद हमें ट्रैक यूज करना पड़ा। और ट्रैक में हम, अगर हमारा नॉर्मल एक एरे या एरे की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर डॉलर इंडेक्स यूज करेंगे, अदरवाइज हम उस पर्टिकुलर की कोई आईडी पास कर सकते हैं। सपोज जैसे आप कोर्सेज में आपका आईडी और नेम है, तो हम यहाँ पर पास करेंगे कोर्सेज डॉट आईडी ट्रैक के बाद। ठीक है, तो आगे मैंने इसका प्रोग्रामिंग करके दिखाया, तो आप उसको, आपसे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कंडीशनल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, कैसे यूज करते हैं एंगुलर 17 में। ओके, तो मैं एक बना लेता हूँ, एक वेरिएबल। टू यूजर्स एक्शन। अब मैंने इसको डिफॉल्ट में फॉल्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एचटीएमएल फाइल में जाऊँगा और लिखने का तरीका हम यूज करेंगे इफ कंडीशन। इफ टू यूजर टू यूजर सेक्शन, इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम h2 टैग डाल देते हैं। यूजर सेक्शन इज एनेबल्ड। अब हम कंडीशन लिख देते हैं, सेक्शन इज नॉट एनेबल्ड। इसको सेव कर लेते हैं, सेव ऑल से, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी बिल्ड एग्जीक्यूट हो गई। अब इसको टेस्ट करते हैं। आपने देखा कि यूजर सेक्शन इज नॉट एनेबल्ड। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा है कि हमने यहाँ पे फॉल्स यूज किया था। मैं इसको ट्रू करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। जैसे एग्जीक्यूट हुआ, इसको चेक करते हैं, यूजर सेक्शन इज एनेबल्ड। यानी कि अभी हमने जो कोड में यूज कर रहे थे, हम पहले क्या यूज करते थे, हम एनजी इफ कंडीशन यूज करते थे। हम कैसे यूज करते थे, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज हमें कोई कंडीशन लगानी है, हमने डिव बनाया, या डिव नहीं है, हम एक काम करते हैं, कोई टैग लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्टार एनजी इफ, हमने पास कर दिया यूजर सेक्शन, और इसको सेव कर लेते हैं।
यहाँ पर ये कर दिया हमने। यहाँ पर एक इसने एरर भी दे दिया है, टेम्पलेट एरर, लाइन नंबर 8 पे, कैन नॉट बाइंड। कैन नॉट बाइंड द S2। अब देखो ये S2 की प्रॉपर्टी में नहीं कर रहा है, तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे, div यूज करेंगे। अगर div में हम यूज करते हैं तो चेक करके देखते हैं। ये रहेगा। चलो हम ngif को छोड़ देते हैं, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमने क्या किया, हमने ऐप को इसको रन किया। पहले हम ngif यूज करते थे, अब हम सीधे ही @if कंडीशन लगाएंगे और @else। तो यानी कि पहले जो हम यूज करते थे उसमें हम ngif या else कंडीशन यूज करते थे, लेकिन अगर हम एंगुलर 17 का जो फीचर आया है कि अगर हमें @if या @else, इस तरीके से हम मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे इफ, एल्स इफ, एल्स, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब उसी के बेस पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर। सपोज यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया, एम्प्लॉय सैलरी। सैलरी मैंने पास कर दी 10,000। ठीक है, तो 10,000 पास करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ। इफ कंडीशन लगाई मैंने, और यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन में लगाया एम्प्लॉय सैलरी। जस्ट एक बार कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ मैंने पास किया और यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया इफ एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 5,000। पर अगर ग्रेटर देन 5,000 है तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने S2 के अंदर हमने लिख दिया एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000। अब हमें एक कंडीशन लगानी की, एल्स इफ लगा देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट लगा लेते हैं, इफ के अंदर लिख देते हैं हम एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 5,000। इसमें हम वही लिख देंगे, एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू 5,000। अब हम एक काम करते हैं, एक और कंडीशन लगा लेते हैं, else कंडीशन, और इसमें फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम इसमें लिख देते हैं एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन 5,000, और इस पूरे को हम सेव कर लेते हैं। जब हम सेव करेंगे तो हमारा, देखो यहाँ पर ये पेज हमारा लोड हो रहा है, एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया 10,000। सपोज मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ 4,000, तो मेरी जो एल्स कंडीशन है वो फुल होनी चाहिए। तो क्या आएगा, एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन 5,000। अगर मैं इसको 5,000 कर देता हूँ, ठीक है, तो एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू द 5,000। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है, अब हमने एंगुलर 17 का जो फीचर है इफ एल्स कंडीशन, जो कंडीशन ऑपरेटर थे, पहले हम ngif यूज करते थे, बट अब हम @if और else, और ngif से बेटर भी है ये। क्यों बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आप नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। पहले आप इफ एल्स लगा सकते थे, बट नेस्टेड इफ एल्स नहीं लगा सकते। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने इफ लगाया, फिर एल्स इफ लगाया, फिर एल्स लगाया, तो ऐसे ही आपको जितना भी सिनेरियो आप उसको कर सकते हैं।
उसके बाद हम चलते हैं अगला कंडीशनल ऑपरेटर। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम स्विच केसेस यूज करते थे, तो आप एंगुलर के अंदर अभी तक जो आपने यूज किया है वो क्या यूज किया है, एनजी स्विच। तो एनजी स्विच यूज करते थे, फिर उस हिसाब से हम केस, उसके जो केस इंप्लीमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो एचटीएमएल फाइल में अगर हमें स्विच केस लगाना है तो वो भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है और बेटर कर दिया है पहले से। तो सपोज हम यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और उसमें वेरिएबल के अंदर मैं पास कर देता हूँ, मैंने एक सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया और उसका वैल्यू पास कर दी हिंदी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्विच केस लगाता हूँ। कैसे स्विच केस लिखने का तरीका क्या होगा, वही एट द एंगुलर 17 में जो भी हम नए कंडीशन ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं या हम आगे लूप भी करेंगे जो इसमें यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे एट द रेट यूज करते हैं एचटीएमएल फाइल के अंदर। मतलब जो भी हमने लिखा फंक्शन ने, मतलब बेसिकली लूप का कोई जैसे फॉर लूप लिखेंगे या कंडीशन ऑपरेटर, तो एट द रेट पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं स्विच केस, तो एट द रेट पहले लिख दिया मैंने, फिर स्विच लिखा। स्विच के बाद जैसे कि आप पहले से आप देखते हैं कि स्विच के बाद हम क्या, स्विच के ब्रैकेट के अंदर हम क्या पास करते हैं, वेरिएबल नेम। तो मैंने भी यहाँ पर पास कर दिया सब्जेक्ट। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पर ऐसी जैसे आपने नॉर्मल टी जावास्क्रिप्ट में आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं स्विच कंडीशन, बस ऐसे ही इसमें भी लिखेंगे, बट यहाँ पर एट द रेट आ गया। अब यहाँ पर आगे केस, तो केस के लिए भी हमें बेसिकली एट द रेट केस लिखना पड़ेगा और केस के अंदर वही स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें लिख देंगे हम यहाँ पर हिंदी लिख दिया हमने, हिंदी लिख दिया। तो यहाँ पर हमने S2 टैग लिख लेते हैं यहाँ पर, इसके अंदर लिख देते हैं सब्जेक्ट इज हिंदी। ठीक है, ये लिखने के बाद अब मैं जस्ट इसी कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मैं लिख दूंगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, यहाँ मैं पास कर देता हूँ मैथ को, सब्जेक्ट इज मैथ। इतना लिखने के बाद अब आपने देखा होगा स्विच केस में हम एक डिफॉल्ट कंडीशन भी लगाते हैं। अभी तक हमने क्या लिखा, स्विच केस लिखा और उसकी जो भी हमने कंडीशन लिखी है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बेसिकली एट द रेट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यानी कि अगर कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो ये डिफॉल्ट में तो ये तो कॉल होगा ही। तो यहाँ पर हमने S2 टैग लिखा, S2 टैग के अंदर हमने लिख दिया नो सब्जेक्ट इज अवेलेबल। इसे लिखने के बाद हम इसको सेव ऑल करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने सब्जेक्ट हिंदी पास किया था, तो हमारा जैसे स्विच केस होगा तो उसमें अगर जैसे सब्जेक्ट उसको हिंदी मिलेगा तो उसका आउटपुट कर देगा सब्जेक्ट इज हिंदी। सपोज मैं इसको हिंदी के बजाय इसको इंग्लिश कर देता हूँ, सेव कर दिया, तो क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इसको अगर मैं मैथ कर देता हूँ, मैथ आ गया। अगर मैं इसको मैथ के बजाय साइंस कर देता हूँ, ठीक है, साइंस तो मैंने स्विच केस के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, जो भी केस कंडीशन थी। इसको मैं सेव करता हूँ तो कौन सी कंडीशन कॉल होगी, डिफॉल्ट, नो सब्जेक्ट इज अवेलेबल। तो यानी कि आप चेक कर देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इसको कंडीशनल ऑपरेटर हमने एंगुलर 17 में कैसे यूज किए। अगर हम बात करें लूप की, तो अब हम एक काम करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, टीएस फाइल में जाएंगे। तो टीएस फाइल के अंदर जाके हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज। तो हमने क्या किया, एक एरे ले लिया, इस एरे के अंदर मैं क्या पास करूंगा, कोर्स के नाम बीटेक, कैपिटल कर दिया, ठीक है स्मॉल ही कर लेते हैं, बीटेक एमसीए एमबीए, जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं फिर भी लिख सकते हैं, बीबीए
BC। ठीक है, तो मैंने ये प्रोफेशनल कोर्स 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने कोर्सेज लिख दिए हैं। अब मैं जाऊँगा इस पे और यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ हाउ टू यूज फॉर लूप इन एंगुलर 17। बेसिकली ये है कि हाउ टू यूज द फॉर लूप इन एंगुलर 17, कि एंगुलर 17 में हम फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 17 में हम बहुत सारे जगह पे जो भी कंडीशन ऑपरेटर हो गया, लूप हो गया, उसमें अगर हमें एंगुलर 17 के हिसाब से कोड लिखना है तो हमें एट द रेट पहले लिखना पड़ेगा एस्टिमेट फाइल। तो मैं जैसे एट द रेट लिखा, फॉर लूप लिखा। फॉर लूप लिखने के बाद अब हमने क्या किया, हमने एक फोर्स एक की बना लिया, ऑफ किया। जैसे हम फॉर लूप चलाते हैं किसी एरे कोई वैल्यू को गेट करने के लिए, और यहाँ पर हम पास कर देंगे वेरिएबल नेम। क्या नाम है वेरिएबल का, प्रोफेशनल कोर्सेज। तो इसको हमने पास किया। इसे पास करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ पर फॉर लूप में अभी तक तो जो हम पहले लिखते थे वहां पर इस तरह से ही फॉर लूप लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई चीज इसमें ऐड की है, वो है ट्रैक। ट्रैक मतलब बेसिकली वो ट्रैक करेगा। ट्रैक लिखा हमने, ट्रैक किसको करना है, या तो हम कोई भी अगर इसके अंदर, अभी तो हमने सिंपल एरे यूज किया है, उसके अंदर हमने कोई की नहीं पास किया, सिर्फ वैल्यू पास किया, तो की के बेस पे भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम यहाँ पर ट्रैक इंडेक्स के बेस पे करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद ये हमने लिखा, तो उसके अंदर हम एक S2, S2 नहीं S3 कर देता हूँ उसको, S3 किया और यहाँ पर लिख दिया प्रोफेशनल कोर्स इज। जैसा हम HTML कोड लिखते हैं, बताइए कि हमें वेरिएबल की वैल्यू कैसे पास करते हैं, तो यहाँ पर बस हमने कोर्स पास कर दिया डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, इसको करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देते हैं और इसको हम पूरे को सेव ऑल कर लेते हैं। अब जैसे हमने सेव ऑल किया तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, फॉर लूप चला, ये स्विच ब्लॉक कैन बी कंटेन ओके। देखो हमने ये किया था लेकिन स्विच को जो केस था ये क्लोज नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कर दिया इसको क्लोज। जैसे हमने क्लोज किया तो मैं एक बार उसको सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ फिर भी एरर आ रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। स्विच केस चला हमारा, यहाँ पे चला ये स्विच केस, यहाँ क्लोज हो गया। ये क्लोज होने के बाद अभी ये क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं लाइन नंबर 51। अच्छा ये यहाँ एक्स्ट्रा आ गया ना, वो फॉर लूप हमने गलत उसमें चला दिया। अब देखो ये हमारा है ना एग्जीक्यूट हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया वो यहाँ पे ब्रेसिस यूज किया था और उसके अंदर हमने कोड लिखने लगे थे। ठीक है, लेकिन अब तो क्लियर हो गया, तो दोबारा से सेव कर लेते हैं। करने के बाद इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे प्रोफेशनल कोर्सेज बीटेक एमसीए एमबीए बीबीए बीसीए। तो इस तरह से हम फॉर लूप हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फॉर लूप बेसिकली की के बेस पे हमें करना पड़े, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक और एरे बना लेते हैं, ऑटो मोबाइल्स कंपनी। ऐसे नहीं, एक वेरिएबल बनाते हैं, इंडियन मोबाइल कंपनी। इंडियन ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हमने लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जिस तरह से बना लेते हैं, सपोज हमने आईडी पास किया, यहाँ आईडी में हमने कर दिया 1, फिर कोमा किया, यहाँ पर हमने नेम पास कर दिया और यहाँ पर हमने सिंगल कोट के अंदर पास कर दिया टाटा। ठीक है, ये हमारा हो गया।
इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया कि मुझे एक से ज़्यादा यूज़ करना है, पेस्ट किया, इसको कर दिया 2, इसको टाटा को कर दिया मारुति। उसके बाद मैंने इसको, वैसे तो मारुति सुजुकी की है जो कि फॉरेन कंट्री की है, लेकिन हमने मारुति का यूज़ किया है, SU। यहाँ पे हम महिंद्रा कर देते हैं, महिंद्रा, ठीक है। तो टाटा मारुति महिंद्रा, ये हमने कंपनी यूज़ लिख रहे हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसको मैंने 3 कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ यहाँ पे for loop and track to value to array की नोट वैल्यू, ठीक है। तो वही जैसे for loop है, तो मैं for loop ऐसी कॉपी कर लूंगा यहाँ पे। लेकिन अब हमारा क्या था यहाँ पे, सब्जेक्ट वेरिएबल था इंडियन ऑटोमोबाइल, इसको पास किया, यहाँ पर लिख दिया कंपनी, ठीक है। यहाँ पर ट्रैक किया, ट्रैक इंडेक्स ना करके हम ट्रैक करेंगे जो हमारा क्या है, कंपनी जो हमने यूज किया, तो कंपनी आ जाएगा यहाँ पे, इंडेक्स को हमने हटा दिया, कंपनी डॉट ID, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी इज क्या, कंपनी डॉट नेम, ये हमने पास कर, ठीक है। अब हम इसको एक बार सेव और कर देंगे, सेव और कर दिया। देखो पहले हमने क्या बाय डिफॉल्ट क्या यूज किया था, ट्रैक यूज किया था, ट्रैक अब भी यूज किया है, लेकिन अगर हमारे पास कोई की या नहीं है तो हम डॉलर इंडेक्स यूज कर सकते हैं। यानी कि वो बेसिकली 1 बाय 1 स्टेप वाइज इसको लूप को कॉल करेगा। अब हम किसके थ्रू ट्रैक कर रहे हैं, कंपनी की ID के बेस पे, यानी कि इसके बेस पे, ठीक है। अब हमने ये पूरा सेव एक बार दोबारा से सेव कर लेते हैं। करने के बाद अगर ये सेव हो गया और अब इसको हम रन करते हैं, तो देखोगे आप इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मारुति महिंद्रा, ये आपको इसका आउटपुट दिख गया है। तो इस तरीके से हम फॉर लूप भी, फॉर लूप, कंडीशन ऑपरेटर जैसे कि इफ एल्स कंडीशन, स्विच केस, और हम बेसिकली फॉर लूप कैसे यूज करेंगे, तो ये हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम एंगुलर 17 जो नया एंगुलर का वर्जन आया है उसमें हम इस तरीके से कोड लिख सकते हैं। थैंक यू।